हमने तो पिछले 5 साल 10 महीनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है। हमने सिर्फ अच्छे दावे सुने, अच्छे वादे सुने, अच्छे ख्वाब देखे, जिनकी हकीकत बहुत ही तल्ख थी। दुश्मनों में हाहाकार मचाने के लिए, भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए, दुनिया में हिंद का परचम लहराने के लिए भारत का नया ब्रह्मास्त्र तैयार है। इंडियन साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और जिस पर अमेरिका, चाइना और दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं वो खुद अचंभे में है कि आखिर ये कैसे हो गया। इसे अगर मुंबई के तट में लॉन्च किया गया तो पाकिस्तान का कराची महज 4 मिनट के अंदर तबाह हो सकता है। भारत के इस घातक मिसाइल की खासियत को देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैं। कांग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। अगर एवरी डे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। ये बहुत ही हर्षोल्लास की बात है और एक गर्व भी महसूस होता है कि भारतीय साइंटिस्ट ने 12,144 किलोमीटर पर घंटे वाली स्पीड वाली मिसाइल बना दी है और इन्होंने इसका नाम ब्रह्मास्त्र रखा है। ये देखिए, वो चाइना के हर एरिया में हमला कर सकते हैं और इंडिया ने अपनी जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस एस्टैब्लिश की, उससे पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए मजीद खतरा है, क्योंकि मिसाइल रेस तो चाइना और इंडिया की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ये जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। हमारा नौजवान हमसे ये सवाल कर रहा है कि जो आईनी और पार्लिमानी सिस्टम है इसने आज तक हमें दिया क्या है और आप क्यों हमें इसके पीछे लगा रहे हैं। और उन नौजवानों का सवाल जायज है, उनको हमने पैसिफाई करना है। तो ब्रह्मास्त्र जो हम अपने पुराणों में सुना करते थे, जिसकी व्याख्या वो भारतीय साइंटिस्ट ने उसको हकीकत बनाकर दिखा दिया है और एक 12,144 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलने वाला मॉडर्न डे ब्रह्मास्त्र भारतीय साइंटिस्ट ने बना लिया। साइंस में तरक्की जो है उसमें भारत कितना आगे है। किसी भी कंट्री के लिए साइंस में तरक्की करना बहुत ज़रूरी है इस दौर में, क्योंकि ये दौर, ये एरा और नेक्स्ट एरा है ही साइंस का। और जो लोग इसमें तरक्की नहीं कर पाते वो फिर जिहाद में तरक्की करते हैं। ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट तो जिहाद ही है ना, इसके ऑपोजिट एक रेडिकलाइजेशन है, या साइंस है या रेडिकलाइजेशन है। और अगर पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर ध्यान ना रखा, पाकिस्तान के डिफेंस प्लानर्स ने ध्यान ना रखा, तो जो डेटरेंस पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश की है, क्या वो हमसे वापस जा सकती है? क्या इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल जाएगा? जाके उसने पड़ोसियों की अहमियत के ऊपर बात की थी, मगर आज अगर हम पड़ोस में चले जाएं तो अफगानिस्तान हो चाहे ईरान, जो हमें सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने वाला है, आज भी खड़ा है, मगर हम ईरान के साथ भी मुकम्मल नहीं है। हम अफगानिस्तान के साथ 40 लाख रेफ्यूजी उनके बर्दाश्त करने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं है। इंडिया के साथ जो है वो वैसे ही हम मुकम्मल है। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी जो हैं वो जाहिर है आपस में बिजनेस भी कर रहे हैं, ट्रेड की भी बात हो रही है, टैरिफ की भी बात हो रही है और भी कई तरह की चीजों के ऊपर जो है वो मैंने सुना है कि फाइटर प्लेन वगैरह भी खरीदने हैं। पता नहीं किसके लिए खरीदने हैं, इसलिए कि चाइना के साथ तो ये लोग लड़ते वड़ते हैं नहीं, तो खामखाई फाइटर प्लेन जो है वो खरीदे जा रहे हैं। जेट वगैरह किसी तरह की चीजें, हथियार सब कुछ जो लिया जा रहा है, मिसाइल न जाने क्या कुछ, तो वो चाइना के लिए तो हरगिज नहीं है। ये जितने हमारे भारतीय दोस्त आकर बोलते हैं ना कि जी वो तो हम चाइना के लिए खरीद रहे हैं, वो असल में हमें मामू बना रहे होते हैं। इसलिए कि जाहिर है चाइना के साथ तो बॉर्डर पे आप लोग सिर्फ चपेड़े वपेड़े मार के काम चलाते हैं। चाइना पे अंदर मैंने देखा नहीं कि आप लोगों ने कभी गोली भी चलाई हो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप नाम चाइना का लेते हैं लेकिन असल में निशाना हम लोग हैं आपको, यानी कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये बात भारत के ऊपर एकदम फिट बैठती है। ख्याल में अगर एज अ स्टूडेंट में बात करूँ ना, तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए अगर इंडिया इतनी टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है ना, टेक्नोलॉजी में, तो आप इनके साथ टेक्नोलॉजी डील करें, टेक्नोलॉजी चीज़ें लाए, आईफोन ले आए, टेक्नोलॉजी IT की मतलब कंपनीज लेके आए। अब सिर्फ जो पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड होती है ना, वो या प्याज पे होती है, गंडों पे, या टमाटर पे होती है। अब छोड़े टमाटर और प्याज, कुछ IT भी लेके आए, कुछ तरक्की भी लेके आए, कुछ मतलब मैन्युफैक्चर का सामान भी लेके इंडिया आगे जा रहा है, आपसे हमसे आगे जा रहा है। मैं तो सीरियसली बहुत जेलस हो रहा हूँ।
मतलब मुझे समझ 50,000 करोड़ इंडियन रुपीस से जेलस हो रहे हो कि आईफोन की जो है आउटलेट भी वहाँ पर है और मैन्युफैक्चरिंग भी है, ये किन चीजों से तुम जेलस हो रहे हो? मैं जेलस इसलिए हो रहा हूँ कि हम पीछे रह गए, ठीक है। अभी गवर्नमेंट को परवाह करनी चाहिए। 1.2 मिलियन लोग अगर पढ़े लिखे बाहर जा रहे हैं ना, तो अगर 1.2 मिलियन लोग मुल्क के लिए काम करें ना, तो मेरा ख्याल है मुल्क तो बूस्ट मार जाएगा। सही बात। इंडिया के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और इंडिया ने चाइना को सिग्नलिंग की है कि हम आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते। दिस इज व्हाट अ सिग्नलिंग जो कि इंडिया ने चाइना को की है। यही वजह है कि चाइनीज ये समझते हैं कि वो जो चाइनीज एक जिंगोइज्म थी टुवर्ड्स इंडिया, वो कम होते और काजान के अंदर जो पिछले साल मुलाकात हुई इंडियन प्राइम मिनिस्टर की और चाइनीज प्रेसिडेंट की, उससे पता चला, उससे वांग जी कहते हैं एक स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन हमें मिल गई है। इट मीन्स कि इंडिया शायद अमेरिकन वेपन्स नहीं ले पाएगा, क्योंकि अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट जो है या अमेरिका की जो डिफेंस के जो लोग हैं, दे डू नॉट ट्रस्ट इंडिया कि हम इंडिया को वेपन्स दे दें। वो इंडिया पे कोई ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज उनको पता है अगर हमने इंडिया को वेपन दे दिए, तो ये जितना आज़ादी से उड़ रहे हैं ये और आज़ादी से उड़ेंगे, और उसका एक और नुकसान भी होगा, क्योंकि इंडियंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगते हैं। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे हमारा मुल्क आगे जा सके, ना कि ऐसे करने चाहिए जो हमारी मुल्क की प्रेजेंट पोजीशन चल रही है। ऐसी पोजीशन से तो हम रोज़ बरोज़, बल्कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो मुल्क छोड़ने को ज़्यादा तैयार है। इन्हीं के ऐसे इकदाम की वजह से अगर ये प्रॉपर सही इकदाम करें तो टाटा इंडिया क्या, हम पाकिस्तानी भी ऊपर जा सकते हैं। हमारा भी नाम है, ठीक है, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की एक वैल्यू क्रिएट होगी इंशाल्लाह। क्या इंडिया वाकई असला लेना बंद करेगा रशिया से? क्या इंडिया वाकई डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा, कि डॉलर को प्रमोट जो है वो करना बंद करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो ब्रिक्स की करेंसी लाना चाहते हैं कोई, लेकिन इंडिया इंडिविजुअली डॉलर को कॉम्प्रोमाइज करेगा, नॉट थ्रू मिलिट्री में, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि ऐसे लगे कि हम गैंग अप कर रहे हैं। हम गैंग अप नहीं कर रहे, बिल्कुल गैंग अप नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि जिस चीज़ को इंडियन सोचेंगे वो ये है कि टाइम बाय किया जाए, एक बात, दूसरी ब्रॉडर एंगेजमेंट की जाए, तीसरी अमेरिका से प्रपोजल्स मांगे जाएं कि वो क्या क्या असला में देना चाहते हैं, हमें क्या चाहिए और वो क्या देना चाहते हैं। जो हमें चाहिए, क्योंकि इंडिया की इस वक्त एयर पावर चाहिए। क्या F-35 के साथ इंडिया को सब कुछ मिलेगा, या कि इंडिया जो है वो F-35 के साथ उसको जो है वो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर आएगी, या सिर्फ F-35 ही आएंगे, और उसके साथ फिर आपको पता बहुत सारी लवाजमात होते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल आजकल पाकिस्तान को F-16 दिए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को F-16 के बदले अभी भी अमेरिकन्स जो हैं वो उनकी टेक्निकल सिक्योरिटी टीम्स पाकिस्तान के अंदर बैठ के उन F-16 को मॉनिटर कर रही हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर जाएंगे। इंडिया ऐसी चीज़ पसंद नहीं करने वाला कि आप हमें